सुशांत के केस में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई भी काम समाज के लिए करने के लिए निकलते हैं या जब भी कुछ ऐसा समाज के लिए करते हैं जिसमें आपका व्यक्तिगत कोई भी फ़ायदा नहीं हो और वो फ़ायदा समाज का होता है, समाज के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, आप अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपका विरोध करेंगे, आपके विरोध की बातें करेंगे। सुशांत के मामले में अब ऐसा ही हो रहा है। लगातार जो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि जो भी वॉरियर्स हैं उनके खिलाफ़ तरह तरह के बातें होती है, आरोप लगा रहा है। कुछ लोग फेक आइडिया बना के ट्विटर पे कुछ लोगों को ट्रोल करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है और ये होगा, ये हो सकता है आगे और होगा, लेकिन आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ आपके जो सपोज़ कि आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी अपनी सड़क पे और आपको उस सड़क पे स्पीड ब्रेकर भी मिलते हैं, तो आपको इनको स्पीड ब्रेकर समझ करके कुचलते हुए निकल जाना है आगे और अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है। आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि सुशांत को न्याय मिले, दिशा को न्याय मिले, और इस न्याय की लड़ाई में स्पीड ब्रेकर बहुत आएंगे। पिछले एक हफ्ते से लगभग ये देख रहा हूँ कि इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, बहुत लोग एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। तो ये टारगेट सिर्फ स्पीड ब्रेकर है और इसको कुचलते हुए आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। अगर आप इनमें उलझ गए, अगर आप इनमें इनकी बातों में आकर के इनसे सवाल जवाब में उलझ गए, आप इनसे बहस करने लगे, तो समझिए कि वो सफल हो रहे हैं। आपको रोकने के लिए उन्होंने जो भी अड़ंगा लगाया है, जो भी साजिश रची है, उसमें वो सफल होने के कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है। इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए आप अपने लक्ष्य को ध्यान दीजिए और मजबूती बनाए रखिए और मजबूती के साथ सिर्फ अपने लक्ष्य को टारगेट कीजिए और उसको सफलता हासिल करने का पूरा प्रयास कीजिए। लड़ाई बहुत लंबी है और ये चलती रहेगी। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद।